नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण अध्याय समास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, साथ ही उससे संबंधित नियम को भी मैं बताता चलूँगा, जिससे इस अध्याय के थोड़े बहुत डाउट क्लियर हो जाएंगे। जी हाँ, थोड़े बहुत डाउट ही क्लियर होंगे, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ 15 प्रश्न ही लिए हैं और ये लेसन काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी सारे रूल्स हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भात दाल कौन सा समास का उदाहरण है? तो सही आंसर है ऑप्शन घ, द्वंद्व समास। तो देखिए द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद ज़्यादातर केस में संज्ञा होते हैं। हालांकि पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केस में संज्ञा होते हैं और वो ऐसे शब्द होते हैं जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, जैसे जो युग्म वाले शब्द होते हैं, जैसे भात दाल, दिन रात, माता पिता, है ना, भाई बहन। ठीक है, तो ये सब जितने भी मैंने बोला, भाई बहन माता पिता, सब क्या है? द्वंद्व समास है। इसमें खास बात और ये होता है कि इनके बीच में ये हाइफन वाला साइन होता है, माता पिता। ठीक है, तो ये हाइफन वाला साइन होता है बीच में। ठीक है, दिन रात, तो इस तरह से ये होता है। अगला क्वेश्चन है, अधर्म कौन सा समास का उदाहरण है? तो यहाँ पे देखिए, अधर्म, धर्म उसका उल्टा हो गया अधर्म। तो जितने भी शब्द जो आगे आ लगा के बनते हैं, है ना, वो सब नए समास आते हैं। ये एक निगेटिव तरह का समास है। ठीक है, ये एक निगेटिव सेंस देता है। ठीक है, नए समास। और नए समास एक तरह का तत्पुरुष समास जो है, उसी का एक कैटेगरी है। जैसे अधर्म हो गया, असत्य हो गया, अविद्या हो गया। तो जितने भी शब्द है जिसके आगे आ लगा के हम लोग उसे विलोम बनाते हैं, वो सब नए समास के एग्जाम्पल हैं। अगला है पंचवटी। देखिए पंचवटी, पांचवटी, है ना, पंच मतलब हो गया पांच। तो वो जितने भी शब्द जिसके आगे संख्या सूचक शब्द आते हैं, जैसे कि दशानन मतलब 10 सिर वाला, है ना, दशानन 10 सिर वाला। ठीक है, त्रिभुवन, त्रिलोकी, तो त्रि मतलब 3, चतुर्भुज 4 भुजा वाला, है ना। तो जितने भी संख्या सूचक शब्द हैं वो सब द्विगु समास के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, पंचवटी, दशानन, त्रिलोकी, त्रिभुवन, चतुर्भुज। आगे है चतुर्वेद। तो देखिए चतुर्वेद भी क्या है? 4 वेद। ठीक है, 4 वेदों का समूह चतुर्वेद। तो चतुर मतलब हो गया 4, तो ये भी क्या हो गया? संख्या सूचक हो गया, तो ये भी हो जाएगा द्विगु समास। अगला है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर क्या मतलब होता है? जिसके शेखर पे चंद्र हो, यानी जिसके सिर पे चंद्रमा हो, अर्थात महादेव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब कोई ऐसा शब्द हो जिसमें जो एक्चुअल वर्ड है उसका मतलब कोई तीसरा आदमी लग रहा है, ठीक है ना, उसका मतलब कोई अदर पर्सन लग रहा है, मतलब जो उस शब्द में है ही नहीं। ठीक है, तो वो सब जो जितने भी इस तरह के समास हैं सब बहुविधि समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मैं कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ, लंबोदर। ठीक है, लंबोदर मतलब क्या हो गया? जिसका उदर, जिसका पेट लंबा हो, लंबोदर। तो ये क्या हो गया? लंबोदर का मतलब एक्चुअल मतलब हुआ जिसका उदर लंबा हो, लेकिन उसका अगर हम लोग विशेष अर्थ निकालेंगे तो फिर क्या हो गया? श्री गणेश। ठीक है, तो चंद्रशेखर जिसके सर पे चंद्रमा हो, अर्थात महादेव। तो अर्थात एक उसका विशेष अर्थ अगर निकलता हो तो हम लोग फिर उसे बहुविधि मानते हैं। देखिए लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो। ठीक है, जिसका उदर लंबा हो अर्थात श्री गणेश, तो ये भी हो गया बहुविधि समास। पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब हुआ
पीला, और अंबर का मतलब हुआ कपड़ा, वस्त्र, ठीक है। पीला वस्त्र, पीला वस्त्र को धारण करने वाला अर्थात श्री विष्णु। श्री विष्णु का अन्य नाम में पीताम्बर भी है ना। तो पीताम्बर का मतलब होता है श्री विष्णु। तो जब पीताम्बर का मतलब अगर श्री विष्णु होगा तो फिर वो होगा बहुब्रीहि समास। हम लोग आगे पीताम्बर को और देखेंगे, है ना। पीताम्बर देखिए समास में क्या है कि समास का हम लोग उस वर्ड का यूज किस तरह से कर रहे हैं, उस शब्द का हम लोग किस तरह से यूज कर रहे हैं, उसके अनुसार से एक ही जो शब्द है वो कई समास का उदाहरण हो सकता है। जैसे कि अगला फिर से एग्जाम्पल है पीताम्बर का ही। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पीताम्बर है इसका मतलब हुआ है पीला अंबर, यानी पीला कपड़ा, बस इतना ही, बस पीला कपड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीताम्बर है तब यहाँ पे बहुब्रीहि नहीं होगा, ठीक है। तब इस तरह कंडीशन होगा क्रमधारय समास। तो देखिए अगर पीताम्बर कहीं पे भी पूछे तो आप उसे पहले बहुब्रीहि मानिएगा, लेकिन अगर अर्थात में पीला कपड़ा सिर्फ लिख दिया हो, है ना, उसका कोई विशेष अर्थ नहीं लिखता हो श्री विष्णु या श्री कृष्ण, तो फिर हम लोग उसको क्रमधारय मान लेंगे। घनश्याम, बादल जैसा काला। घनश्याम का मतलब हो गया, घन मतलब बादल और श्याम मतलब काला, यानी बादल जैसा काला। तो इससे भी कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है, बस बादल जैसा काला। तो ये भी हो गया क्रमधारय समास। महापुरुष यानी महान पुरुष, ठीक है। अब महान पुरुष तो बहुत लोग होते हैं, तो ये किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति को नहीं डिनोट कर रहा है, तो ये भी हो जाएगा क्रमधारय समास। अविद्या, जैसे देखिए अविद्या मैंने पहले बताया क्या है, नए समास है। जो ऐसे शब्द जिसमें आगे अ लगा के बनते हैं उसके विलोम शब्द जो कि निगेटिव सेंस देता है। इसमें देखिए खास बात है कि वो निगेटिव सेंस देना चाहिए, ठीक है। ये हो गया नए समास। अगला है एड़ी चोटी। एड़ी भी संज्ञा, चोटी भी संज्ञा, बीच में ये हाइफन वाला साइन है, ठीक है। तो ये किस समास का उदाहरण हो गया, द्वंद्व समास का, है ना, द्वंद्व समास का। द्वंद्व समास क्या होता है, ज़्यादातर ये संज्ञा होता है दोनों शब्द, और बीच में ये हाइफन वाला चिन्ह होता है, और जिसे हम लोग आम बोलचाल में ज़्यादातर यूज भी कहते हैं। कहते हैं ना एड़ी चोटी का ताकत लगा दिया, लेकिन फिर भी उससे वो काम नहीं हो पाया, मतलब जितना उसमें ताकत था सब ताकत लगा दिया, लेकिन फिर भी काम नहीं कर पाया। त्रिकाल, त्रि मतलब तीन, काल मतलब समय, मतलब तीनों समय को देखने वाला, है ना, मतलब तीनों समय में रहने वाला, तीनों समय को जानने वाला त्रिकाल। तो इसमें तीन, त्रि मतलब तीन हो गया, तो आगे ये संख्या सूचक हो गया, और जैसे संख्या सूचक हो गया वो हो गया द्विगु समास, ऑप्शन ए। आगे है नवयुवक, यानी कि नया युवक, ये क्या हो गया, क्रमधारय समास। अब है रातों रात, हाथों हाथ, धीरे धीरे, ये सब कौन से समास के उदाहरण है। तो देखिए ऐसे जितने भी शब्द है, रातों रात, हाथों हाथ, धीरे धीरे, जिसमें कोई काम कंटिन्यू होने का बोध हो, है ना। जैसे रातों रात शेयर मार्केट गिर गया, है ना, रातों रात वह कंगाल हो गया। तो देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई काम बहुत तेज़ी से कंटिन्यू हुआ हो। फिर इसका एग्जाम्पल है प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब क्या हो गया, हर एक दिन, हर एक दिन। तो प्रतिदिन, रातों रात, हाथों हाथ, ठीक है, यथाशक्ति, ये सब अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। देखिए इसमें और भी बहुत तरह के शब्द आते हैं। यथाशक्ति मतलब जितना तक ताकत था वो वहाँ तक मैंने लगा दिया, यथाशक्ति मतलब अपने शक्ति तक, अपना शक्ति के अनुसार जो मेरे पास ताकत था मैंने सब उसमें लगाया। प्रतिदिन मतलब हर एक दिन, रातों रात, हाथों हाथ, ठीक है। तो ये जितने भी ये है सब अव्ययीभाव के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें 15 क्वेश्चन थे। उम्मीद है इसे आपको समास में कुछ एक आइडिया लगा होगा, है ना। हालांकि इसे आपको पूरा समास तो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी इसमें जैसे कि द्विगु समास जो संख्या सूचक समास होता है, द्वंद्व समास जिसमें बीच में एक हाइफन का साइन आता है, और बाकी दोनों नॉन होते हैं, ज़्यादातर नॉन होते हैं, लेकिन और भी दूसरे शब्द हो सकते हैं। उसी तरह से क्रमधारय और बहुब्रीहि में आपको अंतर भी पता चला होगा। बहुब्रीहि कब होगा, जब किसी शब्द का एक अलग मतलब निकलता हो,
जो कि शब्द में नहीं लिखा, जैसे कि चंद्रशेखर, इसका मतलब हो गया महादेव, यानी कि जिसके सर पे चंद्रमा हो। वीणा पानी, जिसके हाथों में वीणा हो, अर्थात माँ सरस्वती। तो इस तरह से जो भी अगर अर्थात निकलता है उसका कुछ अलग मतलब, ठीक है। लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो, अर्थात गणेश। तो अगर अर्थात में कुछ अलग मतलब निकलता हो तो फिर बहुविधि में जाएगा। अगर वो नॉर्मल एक वर्ड है तो फिर वो कर्मधारय में रह जाएगा। जो वीडियो है इसमें मैंने तत्पुरुष समास के एक भी एग्जाम्पल नहीं लिए हैं, ठीक है। तो मैं इसका एक अलग वीडियो लाऊंगा। तत्पुरुष समास बहुत बड़ा समास है ना। सब समास में तत्पुरुष समास बहुत बड़ा समास है, तो मैं उसे एक अलग वीडियो में लाऊंगा बहुत जल्द, ठीक है। तब तक के लिए राम राम। बहुत जल्द हम किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी विद नौकरी वालों को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।